नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। कहते हैं कि गुनहगार कानून से चाहे खुद कितना ही छुप ले या कितना ही कुछ छुपाने की कोशिश करे, लेकिन अगर पुलिस चाहे तो फिर गुनाह के तार खुले भी नहीं रह सकते। आज एक बार फिर बात होगी कुख्यात तस्कर राजू फौजी की, जो पिछले दिनों से पुलिस गिरफ्त में आने के बाद से ही लगातार अपने बदमाशियों के राज खोल रहा है। और अब राजस्थान पुलिस के सामने 10 अप्रैल की वो कहानी भी सामने आ रही है, जिस वक्त पुलिस कांस्टेबल को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था। दरअसल राजू फौजी से रायला थाने की नाकाबंदी को लेकर जब पुलिस अधिकारियों ने कड़ी पूछताछ की तो उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। अब जब राजू फौजी पुलिस के हत्थे चढ़ गया तो अब वो कहता है कि पुलिस कांस्टेबल पर जो गोली चलाई गई थी वो उसने नहीं बल्कि साथी बाबूराम गोरसिया ने चलाई थी, लेकिन जो हथियार थे वो फौजी ने ही मुहैया कराए थे। और वारदात के बाद जोधपुर पहुंचने पर राजू फौजी ने हथियार वापस ले लिए थे। हालांकि पुलिस ने फौजी की निशानदेही पर बाड़मेर में उसके गांव डोली स्थित उसके घर से वो सभी सभी हथियार बरामद कर लिए हैं। राजू को जोधपुर और बाड़मेर में मौका तस्दीक करवाने के बाद फिर से उसे भीलवाड़ा जेल भेज दिया गया है। यहाँ उसकी रायला थाने में दर्ज मामले में जो शिनाख्त परेड होगी वो यहाँ पर करवाई जाएगी। दरअसल पुलिस कहती है कि कड़ी सुरक्षा में हथियार बरामद करने के लिए राजू को उसके गांव डोली ले जाया गया था और वहां से पुलिस ने एक रिवॉल्वर और उसके 17 कारतूस, एक देशी कट्टा बरामद किया है। ये वही हथियार हैं जिनसे इन तस्करों ने कोटड़ी और रायला थाना पुलिस पर फायरिंग की थी और उन्हीं हथियारों से दोनों कांस्टेबल की जान गई थी। आपको बता दें कि अभी तक की पुलिस की ओर से जो राजू फौजी को कोटड़ी थाने के कांस्टेबल ओंकार रायका की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया है और इसकी शिनाख्त तत्कालीन थानेदार गजराज चौधरी और एएसआई नेतराम चौधरी ने की थी। इसके बाद पुलिस ने उससे वारदात की रात के बारे में पूछताछ की। बकुल फौजी नाकाबंदी पर पुलिस को पास आते देख बाबूराम गोरसिया ने कांस्टेबल ओंकार पर गोली चलाई थी। वारदात के बाद 7 अगस्त से पहले तक फौजी और बाबूराम ने एक साथ फरारी काटी थी। बाड़मेर के सेडवा गांव से दोनों एक कमरे में रहे थे और फौजी से अलग होते ही पुलिस ने बाबूराम को गिरफ्तार कर लिया था। यह हम हमारे पिछले प्रोग्राम्स में भी आपको बता चुके हैं। आपको बताएं कि 2 कांस्टेबल की हत्या करने वाला जो कुख्यात तस्कर राजू फौजी है वो खुद के एनकाउंटर से डरता था। भले ही वो पुलिस को मरने या मारने की धमकी देता था, लेकिन अपने साथियों की गिरफ्तारी के बाद वो इतना डरा था कि अपना हुलिया तक बदल लिया। आपको याद होगा कि इस शख्स ने मजदूर बनकर ये इधर उधर छुपता घूमता रहा और हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया था ताकि इसकी आसानी से पहचान ना हो सके। दरअसल इस शख्स को पुलिस से भी डर था और दूसरा कैलाश मांझू से भी डर था, जो इसका आपराधिक दुश्मन था। और आखिर में जब पुलिस ने उसे जोधपुर में घेरा तो कहानी सामने ये आती है कि वो गिड़गिड़ाने लगा, अपनी जान की भीख मांगने लगा और पुलिस को वो ये बोला कि मुझे गोली मत मारना, क्योंकि उसे डर था कि कहीं पुलिस उसका एनकाउंटर ना कर दे। हालांकि पुलिस जब इसे पकड़ने गई थी तब इस शख्स ने पुलिस पर गोलियां चलाई थी और जब जवाबी फायरिंग पुलिस की ओर से की गई थी तो एक गोली इसके पांव में लगी थी। दरअसल पुलिस ने पहले उसके फाइनेंसर को राडार पर लिया था, जो उसको फाइनेंशियली हेल्प कर रहे थे और जिनकी वजह से वो इधर से उधर घूम रहा था। उनके नेटवर्क को कमजोर किया गया। पुलिस ने जो फाइनेंस करने वाले थे उनको पकड़ा, उसके नेटवर्क को कमजोर किया और राजू फौजी की हालत ऐसी कर दी कि जो शख्स लग्जरी कार में सफर करता था वो बाइक पर आ गया। पिछले 3-4 महीने में उसके हर मूवमेंट पर पुलिस नजर रख रही थी और हत्या के बाद वो जहां जहां छिपता रहा पुलिस को लोकेशन पता रखती रही। छिपने के सभी ठिकानों पर पुलिस ने अपना नेटवर्क भी खड़ा कर दिया ताकि खबर मिलते ही उसे दबोच लिया जाए। वो इतना मजबूर हो गया कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाकर अपना हुलिया बदला। वो अपनी जान की रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहता था और यही वजह थी कि वो खुद को मजदूर बना बैठा था और छिपने के ठिकाने भी उसने ऐसे चुने जिन पर किसी को संदेह भी ना हो, यानी गाय भैंस के
तबेले जो आबादी से दूर होते थे। पिछले 1 महीने से जोधपुर में रहकर उसने अपनी पुरानी जो उधारी थी वो भी वसूल की। उसे यह भी पता था कि जिन जिन लोगों से वह डोडा पोस्ट के पैसों की वसूली करने जा रहा है वो उसकी सूचना पुलिस को दे सकते हैं, और ऐसे में वो बाइक से रात के वक्त अचानक उन लोगों के पास पहुंचता और आखिर में जब अपने आप को पुलिस से घिरा देखा तो गिड़गिड़ाने लगा। और अब भी हालात कुछ ऐसे ही कि अब वो राजस्थान पुलिस के सवाल दर सवालों के जवाब दे रहा है और माना जा रहा है कि जल्द ही पुलिस इससे पूछताछ के बाद कुछ और भी राज खोल सकती है। नमस्कार।